तो चलिए सुपर 7 आर्ट्स क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज संस्कृत की फिर अब कुछ पाठ बचा हुआ है और ये आप लोग को मालूम होगा कि ये आज का क्लास आपका सब्जेक्टिव का तीसरा क्लास होगा। ठीक, तीसरा क्लास में हम लोग 5 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 6 चैप्टर से देखेंगे। छठा चैप्टर हम लोग का क्या है? भारतीय संस्कार। ठीक, याद रखिएगा सभी क्वेश्चन सब जो करा रहे हैं सब कहीं ना कहीं VVI है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कि शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं। यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा गलत है। शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं तो लिखेंगे शैक्षणिक संस्कार में अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन और समर्थन संस्कार आदि होते हैं, है ना। उसके बाद है भारतीय संस्कार पाठ। यहाँ पर भारतीय नहीं, बहुत टाइपिंग गलत है। भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार हुआ ना, यहाँ पर संस्कार कितने हैं तथा उनके अंश कितने हैं और कौन कौन। ठीक ना, यानी कि भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने हैं तथा उनके अंश कितने हैं। ठीक ना, तथा उनके अंश कितने हैं और उसके प्रकार कौन कौन है। ठीक, तो देखेंगे भारतीय संस्कार कुल 16 है। जन्म से पूर्व 3, गर्भधान, पुष्पवन और सीमांतोन्नयन संस्कार होते हैं। शैशवावस्था में 6 संस्कार होते हैं। जातक कर्म, नाम कर्म नियमन, उसके बाद है अपरासन, चूड़ा कर्म और कर्णवेद। 5 शैक्षणिक संस्कार अक्षर आरंभ, उपनयन, वेद आरंभ, केशांत और समावर्तन। योगदान अवस्था में विवाह संस्कार होते हैं तथा व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अन्त्येष्टि संस्कार किया जाता है। ठीक, संस्कार प्रश्न है कि संस्कार किसे कहते हैं। विवाह संस्कार का वर्णन करें और 5 वाक्य में उत्तर दें। ठीक, उत्तर होगा कि व्यक्ति में गुणों के आधार को संस्कार कहते हैं। संस्कार का वास्तविक अर्थ शुद्ध होना होता है। वैसे कुल 16 संस्कार माने जाते हैं। ठीक, ऐसे कुल 16 संस्कार माने जाते हैं। विवाह संस्कार होने पर ही वस्तुतः मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह एक पवित्र संस्कार है और जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वचन देना, मंडप बनाना, वधू पर वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का एक दूसरे को देखना, कन्यादान, अग्नि स्थापना और प्राणी ग्रहण लाजा होम, सप्तपदी, सुंदर दान आदि मुख्य है। ठीक, विवाह संस्कार में ये सब इतना क्या है, मुख्य है। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है। उत्तर में लिखेंगे लेखक इस पाठ से हमें शिक्षा देना चाहता है कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। संस्कार का उचित समय पर पालन करने से
उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोष का नाश होता है। भारतीय संस्कार की विशेषता संस्कारों के कारण ही है। लेखक हमें संस्कारों का पालन करने का संदेश देते हैं। ठीक, यानी कि कहना चाहता है क्या कि संस्कार से हम लोग को पालन करना चाहिए और इससे हम लोग को मतलब हमारे भारतीय संस्कृति का ये सबसे बड़ी क्या है, विशेषता है। और इसी कारण से ही लेखक हमें संस्कार को पालन करने के लिए क्या करते, संदेश देते हैं। आगे है, भारतीय जीवन में संस्कार का महत्व है। उत्तर में, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को संजोया रखा है। यह ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में, ठीक ना, जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोषों को दूर करता है और भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक, भारतीय जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला आप लोग का प्रश्न है के संता संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। कैसे, तो लिखेंगे के शांत संस्कार, ठीक ना, के शांत संस्कार में गुरु के घर ही शिक्षा का प्रथम वीर कर्म होता है। इसमें छात्र के घर वाले गुरु के यहाँ गाय दान में देते हैं। इसीलिए के शांत संस्कार को गोदान संस्कार कहा जाता है। भारतीय संस्कार पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दे। लिखेंगे, भारतीय संस्कार पाठ भारतीय संस्कारों का महत्व बताता है। पहला। दूसरी, भारतीय जीवन दर्शन में शिक्षा, कर्म, मुंडन, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्धि है। मतलब छात्रगण संस्कारों के अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इसीलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है। इससे दोष दूर होता है तथा गुण प्राप्त होता है। ठीक, आगे है, भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर बताइए कि संस्कार कितने हैं तथा जन्म पूर्व संस्कारों का नाम लिखें। आंसर होगा, भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर कुल संस्कार 16 है। जन्म पूर्व संस्कार 3 है, गर्भदान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन। ठीक ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कार पाठ में लेखक के क्या विचार है। लिखेंगे, भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण सुसंस्कार से ही होता है। मतलब अच्छा संस्कार, सुसंस्कार मतलब अच्छा संस्कार से ही होता है। इसीलिए विदेशों में भी संस्कारों का प्रति उन्मुख और जिज्ञासु है। अगला पाठ है आप लोग का नीति श्लोक 7 पाठ। तो पहला प्रश्न, अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए। लिखेंगे, अपनी प्रगति चाहने वाले को निंदा, तंता, भय, क्रोध, आलस और देर से काम करने की आदत को त्याग देना चाहिए। दूसरा, नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूर्ख का लक्षण लिखे। लिखेंगे, नीति श्लोक पाठ के महता विदुर ने मूर्ख मनुष्य के 3 लक्षण बताया है। ऐसे व्यक्ति को जो बिना बुलाए आता है, एक पहला लक्षण। दूसरा, बिना पूछे ही अधिक बोलता है, दूसरा लक्षण। अंधविश्वास पर विश्वास करता है। अब आपका अगला प्रश्न,
ये क्या हो गया? अगला प्रश्न है, नीति श्लोक पाठ में नरक के द्वार है, उसका नाम लिखे। उत्तर लिखेंगे, नीति श्लोक पाठ के आधार पर नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। ठीक। अगला प्रश्न है, चिन्ह नीच मनुष्य, ठीक ना, नीच मनुष्य कौन कौन है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उत्तर लिखेंगे, जो बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है, अविश्वासी पर विश्वास करता है, ऐसे पुरुष नीच श्रेणी में आता है। ठीक। अगला प्रश्न है, नीला, बहुत टाइपिंग आज गलत है। ये होगा, नीति श्लोक पाठ के आधार पर यहाँ पर भी गलत है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर, ठीक ना, स्त्रियों के न्याय क्या है? ठीक ना, लिखेंगे, स्त्रियों घर की लक्ष्मी है। नीति श्लोक, ठीक ना, स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, ये पूजनीय है तथा महाभाग्यशाली है, ये महापुरुष को जन्म देने वाली होती है, इसीलिए विशेष रूप से रक्षा करने की योग्य होती है। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर लिखेंगे, विदुर नीति से नीति श्लोका पाठ उद्धृत है। इससे में महात्मा विदुर ने मन को शांत करने के लिए कुछ श्लोक हैं लिखे हैं। इन श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सांसारिक सुख थोड़ी देर के लिए है, लेकिन आध्यात्मिक सुख अस्थायी है। सुंदर आचरण से हमें बुरे आचरण को समाप्त कर सकते हैं। काम क्रोध, ठीक, काम क्रोध लोभ मोह को नष्ट करके नरक जाने से बच सकते हैं। अगला पाठ है आप लोग का 8, कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा लिखेंगे, पहला है प्रश्न कि राम प्रवेश राम या कर्मवीर कौन था? उत्तर में, राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा का एक प्रमुख पात्र है। इसका जन्म बिहार के भिखन टोला के एक दलित परिवार में हुआ था। कभी खेल के पीछे मन रहने वाला बच्चा अध्यापक के संपर्क में आकर मेहनत के दम पर अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ बनाता गया। राम प्रवेश राम प्राथमिक विद्यालय से लेकर लोक सेवा परीक्षा तक प्रथम स्थान से उत्तीर्ण होता है गया। ठीक। देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने देश की सेवा में कैसा सहयोग दिए? तो लिखेंगे, राम प्रवेश राम का जन्म बिहार के भिखन टोला नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपने प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय फैसले लेने की समर्थन, देश की सेवा कर यश अर्जित किया। ठीक ना, मतलब संकट के समय में, है ना। अगला पाठ है, समझते हुए अगर सबके सब आदमी कथा है क्या? कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? लिखेंगे, कर्मवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति अपने सच्चे कर्म से उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। हमें पढ़ने के लिए जीवन में ज़्यादा ध्यान की जरूरत नहीं, बल्कि उत्साह और लगन की जरूरत होती है बढ़ने के लिए, है ना। उसके बाद है
क्योंकि कर्मवीर राम प्रवेश राम धनहीन एवं दलित परिवार के होने के बावजूद भी सफलता की ऊंचाई तक पहुंच गया था। अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुए? लिखेंगे, राम प्रवेश राम कर्मवीर एवं निर्धन छात्र था। यह कष्टकारक जीवन जीते हुए अध्ययनशील तथा वह पुस्तकालयों में अध्ययन किया करता था। केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफलता रहा। ठीक ना, मतलब सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफलता रहा। कौन सी में? प्रशासनिक परीक्षा में भी ऊंचे स्थान से इन्होंने क्या किया? पास किए। अगले प्रश्न, स्वामी दयानंद दो बार रिपीट है। स्वामी दयानंद कौन थे? सापेक्ष में लिखे, मतलब संक्षेप में लिखे। ठीक ना। उत्तर है, स्वामी दयानंद आधुनिक भारतीय समाज के महान उदारक थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा विभाग, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत एवं बाल विवाह जैसे कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिए। ठीक, आगे है, इन्होंने मतलब भारतीय समाज के सुधार के लिए इन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया, पूजा को इन्होंने खंडन किया, छुआछूत जैसी व्यवस्था को खत्म किया, बाल विवाह को खत्म किया। तो ये सब सामाजिक ही कुरीतियाँ था। आगे है, स्वामी दयानंद कब से मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए और क्यों? तो लिखेंगे, शिवरात्रि के रात स्वामी दयानंद ने एक मूषक को भगवान के चढ़ाए गए प्रसाद को खाते हुए देख लिया, जिससे उसके मन में मूर्ति पूजा की आस्था समाप्त हो गई और वह उसी रात उसने घर का त्याग कर दिया। स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? लिखेंगे, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकरा ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने किया? तो लिखेंगे, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने की थी। आगे है, स्वामी दयानंद समाज के महान उदारक थे, कैसे? लिखेंगे, 19वीं शताब्दी में मुख्य समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद अति प्रसिद्ध है। उन्होंने शरीरग्रस्त समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा सुधार के लिए भी क्या है? प्रयत्नशील रही। उसके बाद है, वैदिक धर्म के प्रचार के लिए दयानंद ने क्या किया? उत्तर में, वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के उपदेशों को संस्कृत एवं हिंदी में लिखा। उसके बाद है कि भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। ठीक है ना, भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। लिखेंगे, मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाज से भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, विधवा की दुख आदि अनेक उदाहरण थे जो भारतीय समाज को अंधेरे की ओर ले जा रहे थे। दलित हिंदुओं ने समाज में अपमानित होकर धर्म परिवर्तन शुरू कर दिए थे। उसके बाद है अगला प्रश्न कि स्वामी दयानंद ने समाज के उदार के लिए कार्य किया। लिखेंगे, स्वामी दयानंद ने समाज के उदार के लिए
शिक्षा पर बल दिया और विधवा विवाह हेतु तो समाज को प्रोत्साहन किया, मतलब प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त करने, मूर्ति पूजा की विरोध और छुआछूत समाप्त करने का प्रयत्न किया। अगला प्रश्न है कि महाशिवरात्रि पर्व स्वामी दयानंद के जीवन का उद्बोधक कैसे बना। उत्तर में कि एक बार महाशिवरात्रि के दिन शिव उपासना के समय इन्होंने देखा कि एक मतलब भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चूहा चढ़कर उन पर चढ़कर प्रसाद को खा रहा है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। इस प्रकार वे मूर्ति के विरोधी हो गए और मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए और वेदों का अध्ययन कर सत्य का प्रचार करने लगे। इस प्रकार शिवरात्रि पर्व उनके जीवन का उद्बोधक रहा। उसके बाद है मंदाकिनी वर्णम 10 पाठ। मंदाकिनी वर्णम पाठ का वर्णन अपने शब्दों में करें। लिखेंगे यह पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक, इस पाठ में चित्रकूट पर्वत से निकलने वाली मंदाकिनी नदी का वर्णन है। इस पाठ में हमें भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को मंदाकिनी नदी के बारे में बता रहे हैं। ठीक, अगला है मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम सीता को किन किन रूपों में संबोधित करते हैं। उत्तर होगा इस पाठ में श्री राम सीता को मतलब शोभने हैं, सीते प्रिय, विशाला लक्ष्मी आदि कहकर संबोधित करते हैं। अब का फिर अगला है अगला प्रश्न है आप लोग का, मनुष्य को प्रवृत्ति क्यों लगाव मतलब प्रकृति से लगाव क्यों रखना चाहिए। लेकिन प्राकृतिक ही मनुष्य को शुद्ध होना चाहिए, मतलब क्या करें, प्रकृति ही मनुष्य को पालती है, अतः प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए। यहाँ महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के पदार्थ रूप का वर्णन करके मनुष्य को लगाव रखने की संदेश देते हैं। इससे हमारा जीवन सुखमय एवं आनंदमय होगा। अगला है मंदाकिनी वर्णन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यह संदेश मिलता है। तो इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि प्राकृतिक हमारे कभी कहते हैं चिंतित को हर लेता है। ठीक ना, इस तथा इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। अतः प्रकृति की शुद्धता के प्रति हमें ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न चैप्टर है आप लोग का क्या कि व्याघ्र पथी कथा। ठीक, लिखेंगे व्याघ्र पथी कथा के आधार पर बताइए कि दान किससे देना चाहिए। लिखेंगे इस पाठ में बताया गया है कि हमें दान गरीबों को करना चाहिए कि धनी लोगों को जिससे कोई उपकार नहीं करना हो उसे दान देना चाहिए। धनी लोगों को जिससे कोई उपकार नहीं करना हो उसे दान देना चाहिए। स्थान समय, ठीक ना, स्नान समय और उपयुक्त व्यक्ति को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। यहाँ पर दान होना चाहिए था दान करते समय। ठीक ना, यहाँ पर दान करते समय
उपयुक्त व्यक्ति को ध्यान में रखकर ही दान करना चाहिए। मतलब हमें असहाय व्यक्ति को दान करना चाहिए, नहीं जबकि धनी व्यक्ति को। इससे दान की प्रवृत्ति तभी बढ़ती है। सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा? उत्तर होगा, पथिक ने सोने के कंगन को देखकर सोचा कि ऐसा मौका भाग्य से ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभवश उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता है। इस तरह वह लोभ से वशीभूत होकर बाघ की बातों में आ गया। आगे है, तो आप लोग का अगला प्रश्न है, धन होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर कथी होगा? धन। धन और दवा किसे देना चाहिए? ठीक, उत्तर होगा, व्याघ्रपति कथा पाठ के माध्यम से बताया गया है कि धन उसे देना चाहिए, उसे देना उचित है जो निर्धन हो, तथा दवा उसे देना उचित है जो रोगी को, अर्थात धनवान को धन देना और रोगी को दवा देना उचित नहीं है। आगे है, व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है तथा इससे शिक्षा क्या मिलती है? देखेंगे, व्याघ्रकथि कथा हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से ली गई है। इसके लेखक नारायण पंडित जी हैं। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देती है कि दुष्टों की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही हमें काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ व्यवहारिक ज्ञान देना है। अगला प्रश्न है, नारायण पंडित रचित व्यापकाल पाठ का मूल्य उद्देश्य क्या है? उत्तर लिखेंगे यहाँ पर ना, व्यापक कथा का मूल्य उद्देश्य यह है कि हिंसक जीवन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्ट की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ व्यवहारिक ज्ञान देना है। ठीक, पथिक से व्याघ्र कथा में पैथिक से शिक्षा मिलती है अथवा व्याघ्र पैथिक में मूल संदेश क्या है? ठीक, उत्तर होगा कि इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्ट की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। पाठ 7 में है कि पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। इस पाठ में कहते हैं, यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से लिया गया है। इस कथा में लोभाविष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का वर्णन का निरूपण है। आज के समाज में छल कपट वातावरण विद्यमान है, जहाँ अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर, ठीक ना, अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। एक बाघ की जाल में फंसकर एक लोभी पथिक मारा गया। तो चलिए, आज आप लोगों को क्लास यहीं तक एंड करते हैं और आपका चैप्टर जो है 11 तक ख़त्म हुआ। उसके बाद और आपका 3-4 चैप्टर और बचा है।
तो वो भी हम ना क्लियर करा देंगे। 15 तक आपका है, 4 तक करा दिए, 4 चैप्टर और बचा है, वो कल आपका हम क्लियर करा देंगे। आज थोड़ा टाइपिंग एरर बहुत ज़्यादा था, थोड़ा ध्यान देंगे। और आप लोग को यह लास्ट क्लास अब इसके बाद होगा यह क्वेश्चन का संस्कृत में। तो अगला चैप्टर कौन सा शुरू करें और कौन सी विषय के, थोड़ा आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए, आप सभी को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।